Good morning, student. RMS कोचिंग क्लासेस हैदरगंज अयोध्या से आज फर्स्ट वीडियो क्लास 12 मैथ्स मैट्रिक्स पढ़ाया जाएगा। और इस मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ हम जानकारी, इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। जो इसकी परिभाषा है क्या, कि जैसे कोई मैट्रिक्स का जो निरूपण होगा, यानी इसको हम डिनोट करेंगे, इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। ये मैट्रिक्स का सिंबल, रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स सिंबल। जैसे डिफिनीशन में हम देखते हैं कि जैसे कोई यम यन संख्याओं का एक निकाय, जिसमें यम जो है पंक्तियां, किसको यम जो है पंक्तियों और यन स्तंभों। जैसे यम क्या है, पंक्ति है, और यन क्या है, स्तंभ। जैसे इसका मतलब क्या है कि पंक्ति, आपको बता दिया जाए कि जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति। और इसको स्तंभ बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रो। ये सब क्या है, रो है। और ये क्या है, कॉलम। से निरूपित करना ही आव्यूह का क्रम कहलाता है। यानी आव्यूह कोटि आव्यूह कहलाता है, या क्रम आव्यूह या कोटि आव्यूह, दोनों हम बोल सकते हैं। जैसे आव्यूह का डिफिनीशन यही है कि यन संख्याओं के एक निकाय को यम पंक्तियों और यन स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करना ही, यानी व्यवस्थित रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे नोटेट किया गया है कि A11, A12, A1n। इसका मतलब क्या है कि 1 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और 1 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और इसका मतलब डॉट डॉट करके यहाँ पे जो लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो में तो है, लेकिन इसका जो कॉलम है सो ऑन है, डॉट डॉट करके। इसी प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। इसीलिए यम किसको डिनोट करता है, रो को, और यन किसको डिनोट करेगा, कॉलम को बताएगा। जैसे आव्यूह का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियों की संख्या को और यन स्तंभों की संख्या को, यानी क्या, यम जो है पंक्तियों की संख्या को और यन क्या है, स्तंभों की संख्या को, क्या कहलाता है, आव्यूह का क्रम कहलाता है। यानी क्रम का आव्यूह कहते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया है कि A इक्वल मैट्रिक्स में 1 2 3 5 6 1 है। इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, कोई अगर पूछता है तो आप क्या बताओगे, इसका क्रम क्या है। कि सबसे पहला काम, क्रम बताते समय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहला काम हम रो बोलते हैं। पहले चेक करते रो कितना है। पहला स्टेप, रो कितना है, 2 रो है। अब कॉलम कितना है, 1 2 3। कितने कॉलम है, 2 रो है, 3 क्या है, कॉलम है। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2/3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे बी वाला है, इसमें देखिए क्या है, 5 4 1 है। अब इसमें रो कितने हैं, रो कितने हैं, 1 2 3 क्या है, रो है, और कॉलम कितने हैं, 1 है। यानी ये जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/1 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यानी आव्यूह का जो क्रम, आपको डिफिनीशन बताया गया है कि यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा यन क्या हो, स्तंभ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, यम क्रॉस यन का, यानी यम क्रॉस
n क्रम का ऑब्ड्यू कहते हैं। n क्रॉस n क्रम का ऑब्ड्यू कहते हैं। जैसे ऑब्ड्यू के तत्व, अब इसमें ऑब्ड्यू के तत्व जो है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कोई भी ऑब्ड्यू लिखा जाता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे A11 A12 डॉट डॉट जो A इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स Aij वेयर I इन रो एंड J इन कॉलम। इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे A11 अगर प्लेस पे यहाँ पे क्या है 4 है, इसको रिप्रेजेंट जो अभी आगे आपको बताया जाएगा नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ पे क्या है 1 क्या है यहाँ पे 4 है, जैसे 1 2 पे क्या है 6 है, ऐसे 1 3 पे क्या होगा 8 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2 1 पे क्या है 3 है, 2 2 पे क्या है -2 है, और 8 2 3 पे क्या होगा 6 होगा। ये क्या एलिमेंट ऑब्ड्यू के तत्व है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसे नोटेशन इसका कंपेयर करते हैं, कंपेयर जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जैसे अगर कंपेयर हम करते हैं तो A11 के प्लेस पे क्या है, A11 के प्लेस पे क्या है 4 है, और A12 के प्लेस पे क्या है 6 है, और यहाँ पे A13 पे क्या है 8 है। ठीक, ऐसे क्या है कि A21 प्लेस पे क्या होगा कंपेयर करने 3 आएगा। इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कंपेयर करके। प्लेस पे क्या है, जैसे A11 के प्लेस पे 4 होगा, A12 के प्लेस पे 6 होगा, A13 के प्लेस पे क्या होगा 8 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, इसको ऑब्ड्यू के तत्व कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब उसके बाद जैसे यहाँ पे देखा जाए कि Aij, अब I क्या है रो को बताएगा और J क्या है कॉलम को बताएगा। जैसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे है 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो I है फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे भी हम नोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया Aij, अभी आपको यहाँ पे बताया गया इसको क्या बताएगा रो बोला जाएगा, और इसको क्या बोला जाएगा कॉलम। ठीक, इसका जो नोटेशन है 1 1 का मतलब होता है कि जो फर्स्ट वाला होगा वो रो बोलेंगे, जो सेकेंड वाला होगा नंबर उसे कॉलम बोलेंगे। जैसे 1 2 पे है तो 1 क्या है रो है, 2 क्या है कॉलम है। इसको हम नोटेट करते हैं A21। ऐसा नहीं बोलते हैं कि 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब है A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारा एलिमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट क्या है 4 है। इतना समझ आया। उसके बाद ऑब्ड्यू का निरूपण। ऑब्ड्यू का निरूपण जो है अभी आपको बताया गया है कि कोई भी अगर ऑब्ड्यू है इस क्रम में, अगर उसका हम क्या करें कि नोटेट है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे A11 A12 A13 एंड A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है तो आप बोल सकते हो कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/3 का है। कितने रो हैं 3 रो हैं, 3 कितने रो हैं 3 कितने कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 × 3, यानी 3/3 का मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3। ठीक, ऑब्ड्यू को कोई भी अगर ऑब्ड्यू का निरूपण हमें करना होगा तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, नोटेशन है इसका। अब उसके बाद जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे
आव्यूह के प्रकार, और इसमें आपको बता दे रहे हैं आव्यूह के प्रकार इसमें कितने हैं, 10 आव्यूह के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, क्षैतिज आव्यूह है और ऊर्ध्वाधर आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, शून्य या रिक्त आव्यूह है, इकाई या तत्समक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, उप आव्यूह। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।